की आवाज। देखें नाज़रीन, इस वक्त फाइनल हो चुका है और माशाल्लाह जो फाइनल की हैं और जीत चुकी हैं वो अब मैच होने जा रहा है और आप देखिएगा कि बहुत मज़ा आ रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप कमेंट्स दें कि कैसा लग रहा है आपको कि ये लेडीज बैडमिंटन टूर्नामेंट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त हलचल मची हुई है और सब जो है वो बस ये चाहते हैं कि हम जीतें, तो हम भी चाहते हैं कि जो हकदार है, जो असल में खेला है, वो जीते। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत जबरदस्त इवेंट हुआ है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए ताकि मोटिवेशन मिले, अपनी लेडीज़ को हम एम्पावर में लेके आए ताकि और अच्छा यूएई को इम्प्रेशन पड़े हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ ट्रॉफी जो है वो अब बेताब है कि ये कैश प्राइजेस और ये ट्रॉफीज ये आपको नजर आ रही है। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड, और ये जो सबसे अच्छा प्लेयर जिसने खेला है ये उनके लिए यहाँ पर मौजूद है। और कैश प्राइजेस भी आपको दिख रहे होंगे, 500, 300 एंड 200। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। आप चाहती हैं कि इन फ्यूचर ये इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज हों? हाँ जी, बिल्कुल होने चाहिए। वेरी गुड। कुछ खवातीन के लिए मैसेज जो घर बैठी हैं? जी, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा किया उन्होंने कि वो आई हैं, इस तरह से घर से बाहर निकली हैं, उन्होंने दिखाया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स हैं बेशक, लेकिन उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं यहाँ पे आके उन्होंने शो करवाया है, बहुत अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह ताला दुआ है कि इन फ्यूचर भी ये सब कुछ होता रहे और हम जैसी खवातीन को ये मौका मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं डॉक्टर रहमीना साहिबा की तरफ। क्या करने वाली हैं आप जी? क्या करने वाली हैं? बस मेरे ख्याल में अब टूर्नामेंट पूरे एंड की तरफ है, तो अब हम प्राइज देने वाले हैं। वो सारे सरप्राइजेज अब ख़त्म हो जाएंगे और मेरे ख्याल में चीफ ऑर्गेनाइज़र को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, जिन्होंने प्रोग्राम को यहाँ तक ले आई। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ। और सबसे जो अच्छी चीज़ हुई, पाकिस्तान सोशल सेंटर ने ख़वातीन के लिए एक स्पोर्ट इवेंट रखा और उसमें जो फाइनल के लिए दोनों लेडीज़ क्वालिफाई की, वो दोनों इंडिया से बिलोंग करती हैं। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मुझे बताएं, आपने इस इवेंट को कवर किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा इवेंट है। मैंने पहली बार ऐसा इवेंट देखा कि बहुत बड़ी तादाद में घरेलू खवातीन आई हैं। मतलब एक तो प्लेयर्स होते हैं, वो आते हैं, उनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन एक घरेलू खवातीन है, बाहर स्टार्स लगे हुए हैं, अंदर ये खेल रही हैं। बहुत अच्छा इवेंट, मुबारक हो। कोई खवातीन के लिए मैसेज दें आप? तो खवातीन को अपने घर के काम के साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। जो लड़कियां हैं स्कूलों कॉलेजों के हटकर ऐसे एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने चाहिए, क्योंकि हेल्दी होती है, सेहत के लिए अच्छा होता है। जेड के हेडलाइन न्यूज़ के लिए जिन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया और पाक न्यूज़ जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है एज ए मीडिया पार्टनर, कोई मैसेज देंगे? बहुत अच्छा है। ऐसे कम मीडिया हाउसेज होते हैं जो सोशल वेलफेयर के कामों को कवर करते हैं और उनको सराहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं उनको रिलेट करता हूँ कि बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? बस बहुत अच्छे इवेंट है, हमको बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा कि घरेलू खवातीन निकल कर किसी प्लेटफॉर्म पे आई? हाँ जी, बहुत अच्छा है घरेलू खवातीन के आके अपना जो भी सारे कम्युनिटी से मिलते हैं और अपना जो सामान वगैरह होता है उसको इशू करके तो अच्छा लगता है, जान पहचान बन जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहेंगे? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलूं कि इन्होंने यहाँ पे जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छा खेली, लेकिन ये 1-2 पॉइंट से रह गई। लेकिन इन्होंने उन खवातीन के लिए ये मोटिवेशनल है कि इन्होंने 45 की एज में इतना अच्छा खेला माशाल्लाह से, और 15-16 साल के बाद। और ये मैं कहती हूँ मेरे लिए प्राउड फील हो रहा है। और बाहर इनकी बेटी ने अपनी मामा को सपोर्ट भी किया है और एक स्टॉल भी लगाया हुआ है। क्या मैसेज देंगे आप? बस कीप मोटिवेटिंग, कीप गोइंग, और हमेशा चलते रहना चाहिए और अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहिए। जो कर सकते हैं वो करते रहना चाहिए। और
Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ आपको खबर कर रहा है, लाइव जा रहा है आपका प्रोग्राम। आज के इवेंट के हवाले से तारिक नदीम साहब क्या मैसेज कन्वे करेंगे उन खवातीन को जो घरों में बैठे हैं? मैं सबसे पहले तो सबको सलाम कहूँगा, और मैं जो यहाँ के ये एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ, यहाँ तो माशाल्लाह जिनको हम ओल्ड लेडीज़ कहते हैं वो यहाँ पे आके खेल रही हैं, और ये एक मतलब बहुत अच्छा इकदाम है लेडीज़ के लिए। आए, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, हेल्दी रहेंगी, बाहर निकलें, दुनिया देखें और देखें कि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अभी वो पुराने ज़माने चले गए कि आप घर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकलना। यहाँ आए, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। और ये तो बैडमिंटन को कहा भी लेडीज़ की गेम जाता है, इसलिए आए और आके यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और अपने आप को हेल्दी रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे तारिक नदीम साहब। अब हम चलते हैं, यहाँ पे एक बहुत जानी मानी पहचानी हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ मौजूद हो और हम उनके ख्यालात से फ़ायदा ना उठाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम इस वक्त लाइव जा रहे हैं। असलम साहब, सबसे पहले हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में, और तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हेल्थ के इशू की वजह से भी जो है फिर भी आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये इवेंट क्या रहा? जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक सेहतमंद एक्टिविटी है, और ख़ुसूसन जब हम ये देखते हैं कि ख़वातीन बढ़ चढ़ कर और भरपूर अंदाज में इसमें शरीक हैं, तो बुनियादी बात यही है कि ख़वातीन जो ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत कामयाबी से अपना लोहा मनवा रही हैं, आज उन्हें खेलों के शोबे की जानिब भी राग़िब करने के लिए और इसमें उनकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए ये पाकिस्तान सोशल सेंटर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं समझता हूँ ये जारी रहना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को शरीक भी होना चाहिए, ताकि एक तो ये कि सेहतमंद तफरी रहे, दूसरा ये कि उन्हें ज़रा इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो कि ज़िंदगी का ये भी एक ऐसा शोबा है कि जहाँ हमें ये कमी महसूस होती है कि ख़वातीन को आना चाहिए, आगे आना चाहिए और इसमें भरपूर शिरकत करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, मुझे बताएं कि ख़वातीन के लिए कोई ऐसा मैसेज दें, और अपनी शायरी के हवाले से भी मैं बात करूंगी कि आपकी शायरी आप मौजूद हो और हम ना सुने, और इस वक्त आप लाइव जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा सुना दें कि बस। देखिए, मैसेज ख़वातीन के हवाले से तो यही है कि आज की दुनिया उसकी दुनिया है जो अपने हुनर को, अपने कमाल को, अपने टैलेंट को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करे और अपना मकाम उसके ज़रिए से बनाए। ये मौक़े सबके लिए ओपन है, ख़वातीन के लिए भी, और बतौर समाज भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ख़वातीन को, माशरे में बसने वाली औरतों को वो हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें और उनमें ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि वो इस तरह के एक्टिविटीज़ में ना सिर्फ ये हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बल्कि दूसरी ख़वातीन को भी इसमें शरीक करें और इसका दायरा वसी करें। तो मेरा ख़्याल है कि हम बिल्कुल ये पूरी ईमानदारी से समझते हैं कि ख़वातीन में किसी तरह के टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कुछ कमी है तो वो मौक़ों की है, और मौक़े आपने ख़ुद पैदा करने, कोई आपको ये मौका नहीं देगा, आपको अपनी अहमियत और अफादियत को ख़ुद मनवाना होगा। आपकी शायरी का एक शेर इस मौके की मुनासिबत से कह दें। मैं एक आध शेर आपको सुना देता हूँ कि अज़ाबे वहशते जहाँ का सिला न मांगे कोई, और नए सफ़र के लिए रास्ता न मांगे कोई, बुलंद हाथों में जंजीर डाल देते हैं, अजीब रस्म चली है दुआ न मांगे कोई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो आप ये लाइव हमारी ब्रॉडकास्ट यहाँ से देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाक न्यूज़ के CEO एजाज साहब।
جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جو آپ نے وومن بیڈمنٹن ٹورنرشپ چیمپئن کروائی ہے، سب سے پہلے زبیدہ خانم جو اس کی چیف آرگنائزر ہیں، ان کے لیے بہت بہت تہ دل سے ان کا شکر گزار. اس لیے ہر بندے کو ہونا چاہیے کہ شی از اے ویری ڈیزرونگ پرسن، کہ جس نے اتنی محنت سے اس پروگرام کو آرگنائز کیا. اور اس کے بعد اپنا سید اپنا رضا عبدی صاحب اور حافظ عبدالرؤف صاحب اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کیمرہ کے پریزیڈنٹ صاحب طارق صاحب. تو ان لوگوں نے اپنی پوری انتہائی محنت اور کوششوں کے باوجود اس پروگرام کو اتنا خوبصورت بنایا. اور سب سے زیادہ میں تو کہتا ہوں سب دوستوں کو زبیدہ خانم کا یہ بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے انہوں نے. یہ اتنا اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ایک پروگرام اٹھ کے آرگنائز کریں، اور وہ بھی اس طرح لیڈیز کے لیے. لیڈیز کو گھر سے نکالنا، ان کو کنوینس کرنا کہ بھئی آئیں یہاں پہ. ایک تو ماحول اچھا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ جی آپ کہاں جا رہی ہیں اور ماحول کیسا ہے. پورا فیملی انوائرمنٹ دیا ہے، ان کی رسپیکٹ، ان کی ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے. اور یہ زبیدہ خانم کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام یہ کرائیں گی. ہمارا تعاون اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں. تو یہ بہت انشاءاللہ جو ہے آگے تک جائیں گی. بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت حافظ عبدالرؤف صاحب، جانی پہچانی شخصیت، حقائق نیوز کے ڈائریکٹر آنر، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور دوسری بات جو میں اہم بتاتی چلوں آپ کو، یہ میرے استاد بھی ہیں. اور آج پوچھتے ہیں کہ ان کی شاگرد نے کیا کمال کیا. جی بہت شکریہ زبیدہ. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا ہوا کہ آپ مجھے استاد کہتی ہیں. میں تو خود ابھی سیکھ رہا ہوں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ کے پاس ہے، اگر آپ بانٹ رہے ہیں تو بڑھتی ہے. تو اگر آپ کسی کو دل سے دے رہے ہیں، کوئی دعا دے رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں، تو وہ آگے نظر آتی ہے. اور آپ کی ماشاءاللہ جو ایک خوبی ہے کہ آپ میں آگے بڑھنے کی ایک صلاحیت ہے، ہمت ہے. آپ کوشش کرتی ہیں اور ہر وہ کام جو امپاسبل پیرائے میں چلا جاتا ہے، آپ اس کو کہتی ہیں نہیں، آئی کین ڈو دیٹ، آئی ول بی میک اٹ پاسبل. تو بہت اچھا لگا. جیسے کہ بینگ ایمرا انفارمیشن سیکٹری میں بہت بہت آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے کہ انہوں نے ہمیں یہ سہولیات میسر کی ہیں کہ ہم اس وینیو میں خواتین کے لیے بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک سیپریٹلی ہم نے جو ہے وہ آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا اور اس کو کیا. بہت زبردست ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے یہاں پہ. اگر آپ باہر سال کی طرف جائیں گے تو رش لگا ہوا ہے وہاں پہ. مرد، خواتین، بچے، جوان بچیاں سب آ رہے ہیں. اور دوسری بڑی بات آپ نے یہ کی کہ خواتین کو وہ پوائنٹ دیا ہے کہ خواتین گھر سے نکلتی نہیں ہیں، آپ نے ان کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کیا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی بڑی امپورٹنٹ ہے ایک ہیلدی مائنڈ اور ہیلدی جسم کے لیے بھی. تو بہت زبردست ہیٹس آف کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور بہت کامیاب رہی. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جلد ہی کوئی ایسا ایک اور ایونٹ آپ کی سرپرستی میں ضرور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ حافظ صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز.